क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि पूरा दिन काम करते करते निकल जाता है, लेकिन रात को लगता है कि कुछ खास किया ही नहीं? क्या आप भी बार बार फ़ोन उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और फिर सोचते हैं कि समय कहाँ चला गया? अगर मैं आपको बताऊं कि एक इंसान ने पूरे 1 साल तक खुद पर प्रोडक्टिविटी के 25 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, सिर्फ यह जानने के लिए कि कम समय में ज़्यादा काम कैसे किया जाए, और उसने जो सीखा वह आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। आज हम जानेंगे द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट की पूरी बुक समरी आसान हिंदी में। लेकिन ध्यान रहे, वीडियो के आखिर में मैं एक ऐसी आदत बताऊंगा जिसे अपनाने के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लेखक का परिचय। इस किताब के लेखक हैं क्रिस बेली। उन्होंने नौकरी शुरू करने की बजाय 1 साल तक खुद पर प्रोडक्टिविटी एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उन्होंने कम सोकर देखा, ज़्यादा सोकर देखा, मेडिटेशन की, कॉफ़ी छोड़ी, सोशल मीडिया छोड़ा, 90 घंटे प्रति सप्ताह काम करके देखा और कम घंटे काम करके भी देखा। उनका मकसद सिर्फ एक था, क्या वास्तव में प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है? और इस किताब में उन्हीं सभी प्रयोगों का निचोड़ दिया गया है। लेसन 1। हम में से ज़्यादातर लोग बिज़ी रहते हैं, लेकिन बिज़ी होना सफलता की निशानी नहीं है। इमेजिन करिए, आप पूरे दिन ईमेल का जवाब देते रहते हैं, व्हाट्सएप मैसेज देखते रहते हैं, छोटे छोटे टास्क पूरे करते रहते हैं, लेकिन आपका सबसे महत्वपूर्ण काम अधूरा रह गया। क्या वह प्रोडक्टिविटी है? बिल्कुल नहीं। क्रिस बेली कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब है सही काम करना। काम की क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी और प्रायोरिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे पता करें कि सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? आइए जानते हैं। लेसन 2 में MIT यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। हर सुबह खुद से पूछिए, अगर आज मैं सिर्फ एक ही काम पूरा कर पाऊँ तो वह कौन सा होगा? बस उसी काम से दिन की शुरुआत करें। जब सबसे महत्वपूर्ण काम पूरा हो जाता है तो बाकी दिन का तनाव भी कम हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन अभी बाकी है और उसका नाम है डिस्ट्रैक्शन। चलिए अगले भाग में समझते हैं डिस्ट्रैक्शन खत्म कैसे करें। आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल फ़ोन। सिर्फ एक नोटिफिकेशन और हमारा पूरा फोकस टूट जाता है। रिसर्च बताती है कि एक बार ध्यान भटकने के बाद वापस पूरी तरह फोकस में आने में कई मिनट लग सकते हैं। इसलिए काम करते समय नोटिफिकेशन बंद रखें, फ़ोन दूर रखें और सिर्फ एक काम पर ध्यान दें। लेकिन अगर फोकस ही नहीं बनता तो अगला लेसन आपकी मदद करेगा। अगला लेसन है एनर्जी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन टाइम। हम सोचते हैं टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ है, लेकिन लेखक कहते हैं एनर्जी मैनेजमेंट उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आपकी एनर्जी हाई होती है तब कठिन काम कीजिए। सुबह अगर आपका दिमाग फ्रेश रहता है तो सबसे मुश्किल काम सुबह करें। ईमेल, चैट, कॉल बाद में भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस रूल की जो दुनिया के सबसे सफल लोगों की पसंद है। यह है हमारा अगला भाग, 80-20 रूल। पैरेटो प्रिंसिपल कहता है आपके 20% काम 80% रिजल्ट देते हैं। लेकिन समस्या क्या है? हम अपना ज़्यादातर समय उन्हीं 80% छोटे कामों में बर्बाद कर देते हैं जो सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं। हर दिन पूछिए, क्या यह काम सच में ज़रूरी है? अगर नहीं तो उसे बाद में करें। लेकिन एक और गलती है
जो लगभग हर इंसान करता है, वह क्या है? चलिए अगले लेसन में समझते हैं। अगला लेसन है मल्टीटास्किंग छोड़िए। एक साथ कई काम करना स्मार्टनेस नहीं है। हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब हम बार बार काम बदलते हैं तो हमारी स्पीड भी घटती है और क्वालिटी भी। इसीलिए वन टास्क, वन फोकस, वन रिजल्ट। एक समय में पूरे ध्यान के साथ सिर्फ एक कार्य कीजिए और सफलता पाइए। अब जानिए ऐसी छोटी आदत जो आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी बदल सकती है। यह है हमारा अगला लेसन, स्मॉल हैबिट्स। सक्सेस एक दिन में नहीं बनती, वह छोटी छोटी आदतों से बनती है। रोज 10 मिनट पढ़िए, 10 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, 5 मिनट प्लानिंग कीजिए। धीरे धीरे यही आदतें आपकी पहचान बन जाएगी। चलिए फाइनल समरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस किताब में हमने क्या सीखा? यह किताब हमें समझाती है कि बिजी मत बनिए, प्रोडक्टिव बनिए। प्रोडक्टिव बनने से ही सफलता मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण काम पहले कीजिए। अपने दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम को लिखिए और उनको पहले खत्म कीजिए, फिर बाकी बचे हुए कार्य कीजिए। नेक्स्ट, डिस्ट्रैक्शन हटाइए, जैसे कि मोबाइल फ़ोन की नोटिफिकेशन कुछ समय के लिए बंद कर दें। अगला, अपनी एनर्जी को बचाइए। फिर 80-20% रूल अपनाइए। मल्टीटास्किंग छोड़िए और छोटी छोटी आदतों को लगातार दोहराइए। यही छोटे बदलाव आने वाले वर्षों में आपकी सफलता तय करेंगे। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही शानदार बुक्स की आसान हिंदी समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए आज से आप कौन सी एक प्रोडक्टिव हैबिट अपनाने वाले हैं। मिलते हैं अगली बेहतरीन बुक समरी के साथ। धन्यवाद।